तो जनाब, कैसी गुजरी आपकी ईद? आई होप आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, बहुत मज़े मज़े के खाने बनाए होंगे, बहुत न्यू डिशेस आपने ट्राई की होंगी। तो मैं भी लाई हूँ आज आपके लिए बहुत यूनिक और अच्छी सी रेसिपी, जो है कोयटा स्पेशल स्टीम रोस्ट। मैंने वहाँ ट्राई किया था, मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने कहा मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहा। वेलकम टू सैमी फूड्स। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े के खाने बनाते रहें। तो डियर व्यूवर्स, सैमी फूड्स की किचन में हमेशा की तरह आज भी बन रही है बहुत सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी, जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा स्टीम रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं तैयार करूँगी एक तंदूरी मसाला। इसके लिए चाहिए हमें 6 से 7 लाल साबुत मिर्च, एक बड़ी इलायची, फूल बादियान चाहिए हमें 1 अदद। बेहतरीन से फ्लेवर के लिए हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 4 से 5 लौंग, 1 टीस्पून इसमें जाएगी सौंफ, 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च, 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून लेंगे हम जायफल जावित्री का, 6 से 7 इसमें दालचीनी की स्टिक्स जाएंगी और 3 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ली है। अब हमने लेना है एक पैन, नॉन स्टिक हो तो बेस्ट है। उसमें मैं सारे मसाले डाल के अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। 3 से 4 मिनट तक इनको मीडियम फ्लेम पर हमने रोस्ट करना है और जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो हमने इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देना है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर इसको ग्राइंडर के जार में डाल के अच्छे से पाउडर शेप में ग्राइंड कर लेंगे। मैं बना रही हूँ बीफ स्टीम रोस्ट, तो उसके लिए मैंने लिया है 1.5 किलो का एक पीस। मैंने एक ही पीस लिया है, आप छोटे पीसेस लेना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। मैंने लिया है हाफ़ कप दही, उसमें जाएगा 1 टेबलस्पून जिंजर और 1 टेबलस्पून ही गार्लिक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून फुल भर के मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। और तंदूरी मसाला ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून बना था, वो मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस मैंने इसमें ऐड किया और 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस, 2 टेबलस्पून लेमन जूस मैंने इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इस मिक्सचर को अब बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ शुठलियाँ ना रहें। और अब बीफ के इस पीस को हमने इसमें ऐड करके अच्छे से मैरिनेट कर देना है। मसाले को अच्छे से लगाना है। मीट पे हमने अच्छे से मसाला लगा देना है, हाथों से लगाएं तो बेस्ट है और इसके हर पार्ट पर कोशिश कीजिएगा कि हर उसमें मसाला जो है पहुंच जाए। इसकी मैरिनेशन टाइम 3 से 4 घंटे कम से कम है और अगर आप ओवरनाइट रखना चाहें तो भी इसके रिज़ल्ट्स और भी ऑसम होंगे। फ्लेवर्स बहुत अच्छी तरह इसमें रच बस जाएंगे। अच्छा जी, अब हमने लेना है एक पैन, खुला सा पैन लेना है। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल जस्ट ग्रीसिंग के लिए मैंने उसमें ऐड किया और अब इस पीस को, मीट के पीस को मैंने तवे के ऊपर डाल के अच्छे से फ्राई किया है। 3 से 4 मिनट हम हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे ताकि एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई रखना है, इसको हमने पकाना नहीं है, जस्ट कलर ही देना है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अच्छा जी, अब हमने इसको दोनों तरफ से अच्छा सा कलर दे दिया है और अब मैंने एक ली है एल्युमिनियम फॉयल की शीट और उसके ऊपर मैंने इसको रख दिया है और जो मसाला पैन में बच गया था, मैरिनेशन मसाला, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब हम इसको एक खूबसूरत से गिफ्ट पैक की सूरत में इसको पैक कर लेंगे। पैक करके हमने इसको गिफ्ट किसी को नहीं करना, हमने इसको अब स्टीम करना है। ये स्टीम के लिए हमने इसको पैक किया है। स्टीम मैं कर रही हूँ प्रेशर कुकर में, उसमें मैंने लिया है 2 गिलास पानी। अब इसमें स्टीमर को एडजस्ट कर देंगे। आप अगर पतीले में करना चाहते हैं तो आप पतीले में भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने प्रेशर कुकर में किया है। एक मरतबा तेज़ आंच पर इसकी विसल होने तक, फिर इसके बाद लो फ्लेम कर देनी। हमने दम वाली आंच पर इसको 1.5 घंटे के लिए पकाना है। 1.5 घंटा हमने इसको दम वाली फ्लेम पर पकाने के बाद जब इसको ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि इतना शानदार ये तैयार हुआ है और खुशबुएं तो माय गॉड ज़बरदस्त, पूरे घर में इसकी खुशबुएं फैल चुकी थी। और देखें कितना टेंडर और जूसी सा ये तैयार हुआ है।
आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये टेंडर और जूसी सा तैयार हुआ है और हाथ लगाने से ये मक्खन और मलाई की तरह बिल्कुल घुल मिल सा जाता है। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी ये तैयार हुआ है और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत मज़े की है और सब इसको बहुत पसंद करने वाले हैं। देखने में लगता है कि ये डिशेज़ ऐसी डिशेज़ को तैयार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने देख लिया कि कितना आसान तरीका है और आपके घर वाले इसको बहुत पसंद करेंगे। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।